हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि नीट 2024 का रिजल्ट फिर से रिलीज किया जाएगा। जी हां, आपको पता है इन सारी चीजों के बारे में कि नीट का रिजल्ट फिर से डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसमें कट ऑफ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या चांसेस हो सकते हैं कि कट ऑफ कम रहेगी, ज्यादा रहेगी, या फिर कोई भी फर्क इस पे नहीं पड़ने वाला। तो सिनेरियो के बारे में आपसे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि मैं आपको समझाने वाला हूं। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप जरूर इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही पूछना, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से फिर चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल पाए इसी तरीके से। बाकी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके जरूर रिप्लाई करूंगा। पहले चलो स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरीके से होने वाला है। हो सकता है कि ये बात सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूं, रिजल्ट फिर से डिक्लेयर होने की बातें मैं क्यों कर रहा हूं। तो चलो, अभी इस वीडियो में मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको मैं डिस्कस करूंगा कि किस किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि रीनीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 23 जून 2024 को, और ये जो एग्जाम था ये टोटल स्टूडेंट 1600, जो कि एनटीए ने खुद अपने स्पीच में बोला था या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो टू बी एग्जैक्ट की बात करें तो 1563 स्टूडेंट का एग्जाम होना था, यानी कि रीनीट के लिए बोला गया था। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट जो अपियर हुए थे वो 870 स्टूडेंट अपियर हुए थे एग्जाम में, जो कि कंप्लीट नहीं हुए थे, क्योंकि एनटीए ने बोला था कि जिन 1563 स्टूडेंट का एग्जाम होना है उनमें से कोई कंपलसरी नहीं है कि आप सभी एग्जाम दो। जिनको एग्जाम देनी है वो एग्जाम दे सकते हैं, और जिन स्टूडेंट को एग्जाम नहीं देनी है तो उनका स्कोर हम ग्रेस मार्क्स जिनको हमने दिए थे उनको हटाकर उनका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर एनटीए ने बोला था कि जिन स्टूडेंट को एग्जाम नहीं देना है उनका हम ग्रेस मार्क्स या फिर जो भी हमने कंपनसेट उनको किया था उनको हटाकर हम रिजल्ट उनका देंगे। तो ये बात अभी याद रखना, फिर आगे अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। अभी कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी ऑलरेडी। तो इसके लिए एनटीए ने बोला था कि 30 जून को इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, अगर 23 जून को एग्जाम कंडक्ट होती है तो उससे पहले बात की जाए रीनीट 2024 की, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसके वेट में भी हैं, या फिर कुछ और स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहते कि नीट का एग्जाम फिर से कंडक्ट हो। बट अभी जो डिसीजन है वो हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। तो फिर आप अपने बस में अब कुछ भी नहीं है, जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट अब करेंगी, और डेफिनेटली वही करेंगे जो कि सही होगा, या फिर जिनके लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी वही चीज ज्यादा वो करेंगे। तो उसके लिए अपन को मानना पड़ेगा। तो आपके रीनीट या फिर नो रीनीट बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अभी जो भी करना है वो सुप्रीम कोर्ट करेंगे, तो उनकी जो डिसीजन होगा उनकी अपन को रेस्पेक्ट करनी होगी। लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटी लगती है कि वेरी हाई चांसेस है कि आपका रीनीट कंडक्ट हो जाए। हो सकता है आप में से किसी को बुरी लगे, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। रीजन की बात करें कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इसके रीजन बहुत सारे हैं। जैसे कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, तो इसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं जो कि मीडिया के ऊपर आप देख ही रहे हो। तो आपसे छुपा हुआ कुछ भी नहीं होगा। एनटीए में चेंजेस भी हुए हैं, वो भी आपने देखा। तो चेंजेस किसी चीज में तभी होते हैं जब वहां पर कोई ना कोई कमी जरूर हो, और अगर कमी हुई है तो उसमें चेंजेस हुए हैं, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि जो गलती हुई है उसको भी ठीक किया जाए। तो गलती सिर्फ एक ही है कि नीट पेपर में गड़बड़ हुई है, और उस वजह से चांसेस है कि उस गड़बड़ी को ठीक किया जाए। उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, रीनीट। तो ये भी आपको समझ में आता होगा। जो मेन रीजन है वही मैंने नोट किए हुए हैं। नेक्स्ट बात करें तो एनटीए के एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं और कैंसल्ड भी हुए हैं। कैंसल्ड एग्जाम नीट यूजी का एग्जाम आपको पता है, एनईटी और यूजी उसका एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ है, और पोस्टपोन नीट पीजी का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, जहां पर कहीं ना कहीं एनटीए के हाथ उसमें कहीं ना कहीं पे है। क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि एनटीए में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जो कि सुबोध कुमार जी को हटा दिया गया था, जो कि पीछे के वीडियोज में मैंने डिस्कस किया हुआ है। मैं बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करना चाहता। इस पॉइंट में मेरा सिर्फ यही पॉइंट है कि रीनीट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपके लिए नोट कर दिए हैं। बाकी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स के ऊपर आपने देखी हुई है, आपको पता है। तो फिर उन चीजों को बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है।
इसलिए इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियो बनाकर आपको अपडेट किया था कि रीनीट के लिए स्टडी आप स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपको रिग्रेट ना हो कि अगर थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो मैं अच्छे से स्टडी कर सकता था। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कि रीनीट के चांसेस कितने हैं और कितने नहीं हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट और कट ऑफ के बारे में कि उसमें क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो बात की जाए रीनीट के बारे में या फिर रिजल्ट के बारे में, तो उसके लिए यहाँ पर जो जरूरी इंफॉर्मेशन है कि रीनीट अगर नहीं होता है, ध्यान रखना कि रीनीट अगर नहीं होता है तो फर्स्ट रिजल्ट जो कि 4 जून को रिलीज हुआ था, और जो सेकंड रिजल्ट होगा वो 30 जून को, जो कि एनटीए ने अपने नोटिस में बोला हुआ है कि अगर 23 जून को हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे तो उसका रिजल्ट 30 जून को हम डिक्लेयर करेंगे। तो इन दोनों को मर्ज करके रिजल्ट रिलीज किया जाएगा। तो ये ऑब्वियसली बात है कि दोनों को मर्ज करके रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा ये बात आपको मैं थोड़ी सी देर में समझाता हूं, बट फिलहाल आपको इतना समझ में आया होगा कि अगर रिजल्ट डिक्लेयर करना है तो जो पहले रिजल्ट हुआ था उसको साथ में करेंगे। इसके अलावा जो अभी एग्जाम जिन स्टूडेंट्स की हुई है 817, तो उनको भी कहीं ना कहीं पे कुछ तो रैंक देनी पड़ेगी, कुछ तो स्टूडेंट होंगे जो स्कोर करेंगे उसके बेसिस पर। तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। तो देखो, जितनी मैंने पॉसिबिलिटीज बताई तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को मिलाकर रिलीज करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क कहां पर पड़ेगा, इस तरीके से फर्क पड़ेगा। अब ये मैंने पॉइंट इसलिए नोट किया हुआ है कि फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं है। अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं है तो उन्होंने बहुत ज्यादा स्कोर अगर नहीं किया तो जितना वो स्कोर करेंगे, लेट्स सपोज कि 650 कोई बच्चा स्कोर करते हैं उनमें से हाईएस्ट जिन्होंने एग्जाम दिया है रीनीट का, तो फिर जो 650 से ऊपर वाले स्टूडेंट हैं उनको ऊपर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उससे ऊपर तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं। लेकिन जो नीचे हैं उन पे फर्क पड़ेगा। तो जो नीचे हैं, क्योंकि कट ऑफ ऑलरेडी काफी हाई है, तो जितने हाई पे स्टूडेंट हैं उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कट ऑफ तो उतनी ही रहेगी, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि नो ग्रेस मार्क्स, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये पॉइंट आप याद रखना कि ग्रेस मार्क्स के ऊपर अपन इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे। तो एनटीए ने बोला था कि जो बच्चे नीट का एग्जाम नहीं देंगे रीनीट का, तो उनका ग्रेस मार्क्स हटाकर जिनका जो एक्चुअल स्कोर है वही हम डिक्लेयर करेंगे, तो उससे रिजल्ट तैयार होगा। तो इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि जिन स्टूडेंट के मार्क्स 500 आने थे तो उनको ग्रेस मार्क्स देने की वजह से 620 या फिर 720 तक भी स्कोर गया है, तो वहां से फर्क बिल्कुल पड़ेगा। अब ये मैंने यहाँ पे 500 to 620 इसलिए नोट किया है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर हो सकता था 500 था एक्चुअल में, लेकिन ग्रेस मार्क्स की वजह से उनका स्कोर 620 पहुंच गया, और 620 पहुंचने की वजह से जो इससे ऊपर के स्टूडेंट थे जिन्होंने एक्चुअल में 620 स्कोर किया था उनको काफी ज्यादा स्कोर मिल गया और कट ऑफ इतने ज्यादा जाने के चांसेस इंक्रीज हो गए। तो ये पॉइंट आपको समझ में आता होगा कि ग्रेस मार्क्स नहीं होगा तो बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर बच्चों को मिलेंगे। तो जिन स्टूडेंट का स्कोर 500 था, आपने देखा, अब इस बात से कोई भी आपसे अनजान नहीं है कि कितने स्कोर इंक्रीज हुए हैं। यानी कि एनटीए ने आपको याद होगा कि बोला था कि -20 से लेके 720 तक भी हमने मार्क्स दिए हैं। तो अब आप सोच के समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा कट ऑफ में फर्क यहाँ पर पड़ेगा अगर ऐसा कुछ होता है। तो कट ऑफ मार्क्स पे काफी फर्क पड़ेगा, ये मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि मैंने किस तरीके से आपको समझाया। तो सबसे पहली बात एक बार फिर मैं कंक्लूड कर देता हूं इस पूरे वीडियो को। सबसे पहले, अगर तो रीनीट का एग्जाम नहीं होता है तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से डिक्लेयर होगा कि वहां पर ग्रेस मार्क्स हटेंगे, जिससे कि कट ऑफ के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट 650 से ज्यादा स्कोर कर रखे हैं उनमें से काफी ज्यादा बच्चे कम स्कोर वाले होंगे, तो वहां पर आपके चांसेस हो जाएंगे कि कट ऑफ कम रह सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी मैंने बताई। आप अपनी पॉसिबिलिटी अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग बता सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी चीजें मुझे ही पता हो, आपका भी नॉलेज हो सकता है। तो आप मुझे भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। क्या आपको पॉसिबिलिटीज लगती है वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और अगर आप मेडिकल फील्ड में किसी भी फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पर डीएम कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो ये चीजें मैंने आपको बताई कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो कट ऑफ के ऊपर फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा वो 30 जून के बाद में अपन डिस्कस करेंगे। ज्यादा दिन का टाइम अभी है नहीं। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है, हो सकता है कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।